Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. Dears, welcome to our YouTube channel Success Your Study. आज हम देखेंगे फार्माकोपियस एंड इंट्रोडक्शन टू आईपी। हमारे इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपियस क्या होता है? फार्माकोपिया पहले क्या है ना, एक बुक है, ठीक है। फार्माकोपिया कहाँ से आया है इसके बारे में देखेंगे। द वर्ड फार्माकोपिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स, पोइया मीन्स टू मेक। फार्माकॉन एंड पोइया दो वर्ड्स मिलके फार्माकोपिया बनाया गया है, ठीक है। फार्माकॉन मीन्स ड्रग्स एंड पोइया means make. It is a legal and official book issued by recognized authorities usually appointed by government of each countries. हर एक कंट्री का एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होते हैं जो कि ऑफिशियल बुक फार्माकोपिया को बनाते हैं, ठीक है। इट कंपेयर्स लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस फॉर्मूला along with their डिस्क्रिप्शंस एंड स्टैंडर्ड्स। हमारी जो यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, उसकी फार्मूला, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में हर एक डिटेल्स हमारे फार्माकोपिया में अवेलेबल होता है। और हर एक कंट्री का फार्माकोपियाज होती है। अगर कोई कंट्री का फार्माकोपिया नहीं है देन दूसरा कंट्री का फार्माकोपिया उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटाइन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, चाइनीज, ये सारे जो देश है, ठीक है, ये सारे देश का फार्माकोपियाज है। यहाँ पे कंट्री जो है, कंट्री का लिस्ट दिया गया है कि कौन सी कंट्री का फार्माकोपिया अवेलेबल है। हम अभी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में देखेंगे। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है बनाता कौन है? हु पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन of the Ministry of Health and Family Welfare which sets standards for all drugs that manufactured, sold and consumed in India. हमारी इंडियन फार्माकोपिया को बनाता है कौन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हमारी इंडियन फार्माकोपिया को बनाता है। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, कंज्यूम्ड इन इंडिया। इंडिया में हर एक मेडिसिन के बारे में इंडियन फार्माकोपिया में डिटेल्स अवेलेबल होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन 1868 व्हिच वाज एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन वेरिंग। पहला जो ऑफिशियल फार्माकोपिया था, ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया का नहीं है, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाया गया था। ऑफिशियल फार्माकोपिया जो है ये 1868 में आया था, ठीक है। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज्ड इन इंडिया। हमारे देश में ब्रिटिश फार्माकोपिया की यूज किया जाता था। द कॉलोनियल एडेनम ऑफ BP 1898 was published in 1900, appeared as Government of India edition 1901। हमारी जो एडेनम था 1898 का, वो 1900 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये एडिशन जो है 1901 में शो किया गया था, ठीक है। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued one list known as द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट ओनली आया था, ना कि इंडियन फार्माकोपिया आया था। लिस्ट आया था, कब आया था? 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर RN चोपड़ा along with other 9 members prepared the इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट तो करने के लिए आया था। तो उसके बाद कमिटी एक बनाया गया। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैनशिप ऑफ सर RN चोपड़ा। RN चोपड़ा चेयरमैन थे, उनके साथ 9 मेंबर्स थे जो कि प्रिपेयर किए थे, बनाए थे हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को।
जो इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट था ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली में 1946 में प्रिपेयर किया गया था। उसके बाद इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। हमारी एक कमेटी अपॉइंटमेंट किया गया, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी बनाया गया था फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, टेन्योर ऑफ दिस कमेटी वाज 5 ईयर। ये जो कमेटी बनाया गया था, कमेटी का टेन्योर 5 इयर्स की थी। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ IV इन 1955। कमेटी बनाया गया 1948 में, उसका टेन्योर था 5 इयर्स की। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी में चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.N. घोष। फर्स्ट एडिशन जो आया था IP की 1955 में आया था। फर्स्ट एडिशन ऑफ IP इंडियन फार्माकोपिया was published in 1955। 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.N. घोष। B.N. घोष की चेयरमैनशिप के अंडर में आया था। इट इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स आर गिवन इन लैटिन। ऑफिशियल टाइटल्स जो था मोनोग्राफ्स की वो लैटिन में दिया गया था और ये जो फार्माकोपिया है ये इंग्लिश में रिटन हुआ था, इंग्लिश में लिखा गया था। इट कवर्स अबाउट 986 मोनोग्राफ्स। यहाँ पे 986 मोनोग्राफ्स था। सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1960। 1955 में हमारी फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था, उसकी जो सप्लीमेंट था वो 1960 में पब्लिश्ड हुआ था। सेकेंड एडिशन ऑफ IP was published in 1966 under the chairmanship of Dr. B. मुखर्जी। हमारी डॉक्टर B. मुखर्जी के अंडर में, चेयरमैनशिप के अंडर में 1966 में हमारी सेकेंड एडिशन आया था। ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स गिवन इन इंग्लिश। ऑफिशियल जो टाइटल था मोनोग्राफ्स की वो इंग्लिश में दिया गया। डोजेस वर एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम मतलब हमारे जो डोजेस लेते हैं हम उसका, जैसे कि हम पैरासीटामोल की बात करते हैं। पैरासीटामोल एक टैबलेट है जो कि आपको पता ही होगा सारे लोग को। ठीक है, यहाँ पे 650 ग्राम होता है, ठीक है, या फिर 500 ग्राम होता है। तो ये सब जो हुआ मेजरमेंट के लिए ये होता है मैट्रिक सिस्टम। ग्राम, लीटर, ये सब जो है मैट्रिक सिस्टम में आता है। ठीक है, फॉर टैबलेट एंड इंजेक्शन यूजुअल स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन। हमारी टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन के लिए हमारी स्ट्रेंथ दिया गया है यहाँ पे। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स वेर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स। मोनोग्राफ जो ड्रग्स की मोनोग्राफ के बाद इमीडिएटली हमारी फॉर्मुलेशन दिया गया ड्रग्स की। ठीक है, 274 मोनोग्राफ्स फ्रॉम IP 1955 एंड देयर सप्लीमेंट वेयर डिलीटेड। ये रिमूव किया गया था 274 मोनोग्राफ्स IP की 1955 में जो आया था और 93 न्यू मोनोग्राफ ऐड हुआ था। ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1975। सेकेंड एडिशन की जो सप्लीमेंट था ये 1975 में आया था। 126 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड एंड 250 मोनोग्राफ्स वेयर अमेंडेड। कोलेरा वैक्सीन वाज डिलीटेड। मतलब 126 जो है 126 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था, 250 रेक्टिफाई किया गया था, 250 मोनोग्राफ को रेक्टिफाई किया गया था और कोलेरा वैक्सीन जो पहले से था उसको डिलीट किया गया था। ठीक है, कोलेरा वैक्सीन कहाँ पे यूज होता था? मतलब जब आपने जाते हैं कोई एरिया को जाते हैं जहाँ पे कि कोलेरा इन्फेक्टेड है, वहाँ पे कोलेरा वैक्सीन लेना था। ठीक है, तो इसको डिलीट किया गया था कोलेरा वैक्सीन को। Third edition of IP. Third edition of IP was published in 1985. Third edition of IP was published in 1985 with 2 volumes and 9 appendices. इसका 2 वॉल्यूम आया था और 9 अपेंडिक्स आया था। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है?
हमारी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है या फिर क्वेश्चन आंसर पैटर्न होता है, ये सब हमारे अपेंडिक्स में आता है। 261 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड, 261 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था। 450 मोनोग्राफ्स वेयर डिलीटेड, 450 मोनोग्राफ्स जो थे उसको डिलीट किया गया था। एडेनम I2IV हमारी जो थर्ड एडिशन था, यहाँ पे हमारी 2 वॉल्यूम आया था, ठीक है। तो एडेनम 1 जो आया था पब्लिश्ड इन 1989। 1989 में फर्स्ट एडेनम आया था, इन हुइच 46 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड, 46 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था एंड 126 अमेंडेड। यहाँ पे 126 जो मोनोग्राफ था उसको रेक्टिफाई किया गया था, ठीक है, संशोधित किया गया था। एडेनम II सेकेंड एडेनम जो आया था ये पब्लिश्ड इन 1991 इन व्हिच 62 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड एंड 110 अमेंडेड। 62 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था एंड 110 मोनोग्राफ जो है ये संशोधित किया गया था। फोर्थ एडिशन ऑफ IP was published in 1996 under the chairmanship of डॉक्टर नित्यानंदा। चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर नित्यानंदा। पब्लिश्ड हुआ था फोर्थ एडिशन कब? 1996 में। 1996 में पब्लिश्ड हुआ था फोर्थ एडिशन। इट वॉज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1996। ये इफेक्टिव हुआ था 1 दिसंबर 1996 में। इट कवर्स 1149 मोनोग्राफ्स एंड 123 अपेंडिक्स इन व्हिच 294 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड एंड 110 मोनोग्राफ्स वेयर डिलीटेड। हमारी जो फोर्थ एडिशन था यहाँ पे 1149 मोनोग्राफ्स कवर किया गया था, 123 अपेंडिक्स आया था और 294 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था, 110 का मोनोग्राफ जो है डिलीट किया गया था। एडेनम 1 जो है फोर्थ एडिशन की हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000 में फर्स्ट एडेनम जो आया था इन व्हिच 42 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड, 42 न्यू मोनोग्राफ ऐड किया गया था। एडेनम II सेकेंड एडेनम हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 30 जून 2003। 2003 30 जून में आया था सेकेंड एडेनम इन व्हिच 19 न्यू मोनोग्राफ्स वेयर एडेड। 2003 में सेकेंड एडेनम आया था और यहाँ पे 19 न्यू मोनोग्राफ जो है ऐड किया गया था। The veterinary supplement of IP, the veterinary supplement to IP 1996 was published in the year 2000. 2000 में हमारी वेटनरी की एक सप्लीमेंट आया था 1996 का, in which contain 208 monographs and 4 appendix। यहाँ पे 208 monographs था and 4 appendix था। फिफ्थ एडिशन ऑफ IP was published in 2007। 2007 में आया था फिफ्थ एडिशन। एडेनम टू दिस एडिशन was published in 2008। उसका जो एडेनम था फिफ्थ एडिशन की ये 2008 में आया था। IP 2007 is presented in 3 वॉल्यूम। IP 2007 की 3 वॉल्यूम था, 3 वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन्स जनरल नोटिस एंड जनरल चैप्टर्स। कुछ जनरल नोटिस होता है एंड जनरल चैप्टर होता है, वो वॉल्यूम 1 कंटेन करता है। उसके बाद वॉल्यूम सेकेंड एंड थर्ड कंटेन्स जनरल मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेस फॉर फार्मास्यूटिकल एड्स। हमारे जनरल मोनोग्राफ्स होता है, ड्रग सब्सटेंसेस या फिर डोजेस फॉर फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है, ये सब हमारे वॉल्यूम सेकेंड एंड थर्ड में था। उसके बाद आ गया सिक्स्थ एडिशन। सिक्स्थ एडिशन ऑफ IP was published in 2010। 2010 में आया था बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद, इन अकॉर्डेंस विथ ए प्लान एंड कंप्लीटेड थ्रू द मॉनिटरिंग एफर्ट्स ऑफ इट्स मेंबर सेक्रेटेरिएट एंड लैबोरेटरी ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 2 years। 2 साल तक ये मतलब बहुत ही एफर्ट दिए थे इनका मेंबर्स ने, एसोसिएट लैबोरेटरी जो भी है ये बहुत ही एफर्ट दिए थे ज़्यादा, ठीक है। ये कहाँ पे पब्लिश्ड हुआ था? इंडियन फार्माकोपियल कमीशन IPC गाजियाबाद के द्वारा पब्लिश किया गया था 2010 में। तो जो है
ये कब आया था? दिस एडिशन वॉज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2010, 2010 में आया था, ठीक है, 1 सितंबर 2010 से इफेक्टिव हुआ था। इट सप्रेस्ड IP 2007 एडिशन, इस सप्रेस्ड किया था 2007 की जो एडिशन आया था, ठीक है। बट एनी मोनोग्राफ्स ऑफ द अर्लियर एडिशन दैट डज नॉट फिगर इन दिस एडिशन, मतलब हमारी पहले का जो मोनोग्राफ्स था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है। फार्माकोपिया 2010 इज प्रेजेंट इन 3 वॉल्यूम। 2010 में जो इंडियन फार्माकोपिया आया था 2010, इसका 3 वॉल्यूम था। वॉल्यूम 1 कंटेंट नोटिस, प्रीफेस, स्ट्रक्चर ऑफ IPC, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड जनरल चैप्टर्स। हमारी वॉल्यूम 1 में क्या था? नोटिस, प्रीफेस, IPC का जो स्ट्रक्चर है, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंड जनरल चैप्टर्स, ये सब हमारे वॉल्यूम 1 में था। वॉल्यूम 2 में क्या था? कंटेंट्स जनरल नोटिस, जनरल मोनोग्राफ्स ऑन डोजेज फॉर्म एंड मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स A to M। हमारी जनरल नोटिस जो है, नोटिस था, मोनोग्राफ्स कुछ था जनरल, एंड डोजेज फॉर्म था उसकी, मोनोग्राफ्स जो है ड्रग सब्सटेंसेस की, उसकी डोजेज फॉर्म एंड ड्रग सब्सटेंसेस के बारे में जो मोनोग्राफ है वो था डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स, A से M तक जो है उसका था वॉल्यूम 2 में। एंड वॉल्यूम 3 में क्या था? कंटेंट्स मोनोग्राफ्स ऑन ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स जो है N to Z तक था। वॉल्यूम 2 में A to M तक था, 3rd वॉल्यूम में N to Z तक था। फॉलोड बाय मोनोग्राफ ऑन वैक्सीन्स एंड इम्यूनोस्टेरॉइड्स फॉर ह्यूमन यूज, हर्ब and herbal products, blood and blood related products, biotechnology products and veterinary products। हमारे वॉल्यूम 3 में 3rd वॉल्यूम जो था उसमें क्या था? हमारी मोनोग्राफ्स कुछ था वैक्सीन रिलेटेड एंड इम्यूनोस्टेरॉइड, जो हमारे इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ मेडिसिन होता है ह्यूमन यूज़ के लिए, ठीक है, ये सब था। हर्बल प्रोडक्ट्स जो है उसके बारे में था डिटेल्स, एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में था, और बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट होता है या फिर वेटनरी प्रोडक्ट्स होता है जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये सब के बारे में डिटेल्स में था वॉल्यूम 3 में। साइलेंट फीचर ऑफ IP 2007 का कुछ साइलेंट फीचर था, उसको देखते हैं। द स्कोप ऑफ फार्माकोपिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड products of biotechnology, indigenous herbs and herbal products, veterinary vaccines and additional antiretroviral drugs and formulation inclusive of commonly used fixed dosage combination। पहले से जो फार्माकोपिया था उसको एक्सटेंड किया गया था, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किया गया था, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का या फिर इंडिजिनियस हर्ब्स जो कि हमारी देश में पहले से यूज होता था, हॉर्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, वेटनरी वैक्सीन्स जो कि एनिमल्स के लिए होता है, एडिशनल एंटी रिट्रोविरल ड्रग्स कुछ होता है, एडिशनल ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, ठीक है, उसका कॉमन यूज फिक्स डोज कितना होता है, ये सब डिटेल्स में था। स्टैंडर्ड फॉर न्यू ड्रग्स एंड ड्रग्स यूज अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर added and the drugs as well as their formulation which are not in use nowadays are omitted from this edition। मतलब हमारी अभी जो ड्रग्स यूज नहीं होता है उसको एमिटेड किया गया था, ठीक है। न्यू ड्रग्स जो है एंड ड्रग्स कैसे यूज किया था, ड्रग्स जो यूज होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में उसको ऐड किया गया था, और हमारी फॉर्मुलेशन जो है जो ड्रग्स हमारी यूज नहीं होता है उसको ओमिटेड किया गया था, मतलब रिमूव किया गया था, ठीक है। The number of monographs of excipients, anti-cancer drugs, herbal product and antiretroviral drugs has been increased in this edition। मोनोग्राफ्स था हमारी एक्सिपिएंट्स की, एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स, एंटी रिट्रोविरल ड्रग्स जो था उसकी जो एडिशन है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया गया था। हमारी मोनोग्राफ्स जो था, मोनोग्राफ्स नंबर को इंक्रीज किया गया था। मोनोग्राफ्स ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनोसेरा ऑल्सो अपग्रेडेड इन व्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड।
मतलब हमारी वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन जो है उस अपग्रेड किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था उसमें हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। ए न्यू चैप्टर ऑन लिपोसोमल प्रोडक्ट एंड ए मोनोग्राफ ऑफ लिपोसोमल एम्फोटेरिन B injection is an added advantages in view of latest technology adapted for drugs delivery। हमारे ये इंजेक्शन जो है, ये इंजेक्शन ऐड किया गया था, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ए चैप्टर ऑन NMR is incorporated in appendix। हमारी NMR की फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका एक अपेंडिक्स आया था, ठीक है। द चैप्टर ऑन माइक्रोबियल कंटामिनेशन, द चैप्टर ऑन माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज ऑल्सो अपडेटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू हार्मोनाइज with prevailing international requirement। The chapter on microbial contamination is also updated to a great extent to harmonize with prevailing international requirement। हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बारे में एक चैप्टर आया था, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया IP 2014 is published by इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC के द्वारा बनाया गया था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ में कोपिया कमीशन के द्वारा, ठीक है। ये कब पब्लिश हुआ था? 2014 में। इंडियन फार्माकोपिया 2014 इज प्रेजेंटेड इन 4 वॉल्यूम, इसका 4 वॉल्यूम था। द स्कोप ऑफ फार्माकोपिया हैज बीन एक्सटेंडेड to include additional anti-cancer drugs, antiretroviral drugs and formulation products of biotechnology, indigenous herbs and herbal products, veterinary vaccines। ये सब जो है हमारी एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, ऐड किया गया था। कुछ जो कि ड्रग्स होता है एंटी कैंसर रिलेटेड, या फिर उसका फॉर्मुलेशन जो है हमारी एंटी रेट्रोविरल ड्रग्स की, और कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स था, इंडिजिनियस हॉर्स हमारे देश में जो पहले से यूज हो रहा था, और हर्बल प्रोडक्ट्स, वेटरनरी वैक्सीन्स, ये सब जो है हमारी ऐड किया गया था, ठीक है, एक्सटेंड किया गया था। IP 2014 incorporated 2550 monographs of drugs, out of which 577 are new monographs, consist of API, एक्सिपिएंट्स, डोजेज फॉर्म्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। हमारे 2014 में जो मोनोग्राफ्स था कितना था? 2550 मोनोग्राफ्स था, ठीक है, कब? 2014 में। इसमें 577 जो है न्यू मोनोग्राफ्स था। हमारी जो कि APIs होता है, एक्सिपिएंट्स होता है, उसका डोजेज फॉर्म, हर्बल प्रोडक्ट्स, ये सब जो है मोनोग्राफ कंसिस्ट कर रहा था। ये सब के बारे में था मोनोग्राफ्स में, ठीक है। A list of 577 new monographs which are not included in IP 2010 and its addendum 2012 were added in this edition, containing 313 new monographs on drug substance, dosage form and pharmaceutical aids A to Z, 43 new drug substances monographs, 10 antibiotic monographs, 31 herbal monographs, 5 vaccines and immunosera for human use, 6 illusion product and 7 biotechnology products। उसके साथ 19 न्यू जनरल चैप्टर्स था। हमारी जो 577 का आया था मोनोग्राफ्स, उसमें क्या क्या था? हमारी कुछ प्रोडक्ट्स जो कि इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, 2010 की एडेनम 2012 में वो ऐड किया गया था इस एडिशन में, जो कि 313 न्यू मोनोग्राफ्स था ड्रग सब्सटेंस के रिलेटेड, और डोजेज फॉर फार्मास्यूटिकल एड जो है A to Z तक था। उसके साथ 43 न्यू ड्रग सब्सटेंसेस था, उसका मोनोग्राफ आया था, 10 एंटीबायोटिक मोनोग्राफ्स आया था, 31 हर्बल मोनोग्राफ्स था, एंड 5 वैक्सीन रिलेटेड या फिर इम्यूनिसेरा रिलेटेड जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए आया था। उसके साथ 6 इल्यूशन प्रोडक्ट्स था, 7 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, एंड कुछ चैप्टर जो है
19 न्यू चैप्टर आया था, 19 न्यू चैप्टर ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स एंड 1 जनरल चैप्टर इज इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन। 7th एडिशन में 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ था और एक जनरल चैप्टर इंक्लूड किया गया था फर्स्ट टाइम इस एडिशन में सिर्फ, ठीक है। This edition of Indian Pharmacopoeia 2014 is now under printing and will be available to stakeholders probably in September 2013 before 3 months of its effective date। 1 जनवरी 2014 था, बट इसके 3 महीना पहले सितंबर 2013 में हमारी स्टॉक होल्डर्स जो थे उनके पास अवेलेबल हो गया था, ठीक है। 8th edition of Indian Pharmacopoeia is about to publish in 2018 में published हुआ था 8th edition। The silent feature of IP 2018 are as follows। उसका silent features क्या था? It has new monographs 220, revision 366 and omission 7। मतलब 7 जो मोनोग्राफ था उसको निकाला गया था, रिमूव किया गया था, रिविजन किया गया था। 366 का मोनोग्राफ जो है उसको रिएक्टिफाई किया गया था, ठीक है। और 220 का न्यू मोनोग्राफ जो है ऐड किया गया था। न्यू मोनोग्राफ्स आर एज फॉलोज। न्यू मोनोग्राफ्स 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ्स आर एज फॉलोज। 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ्स ऐड हुआ था जो कि 49 API था। उसके बाद 64 फॉर्मुलेशन था, 53 फिक्स्ड डोजेज फॉर्मुलेशन था एंड 2 एक्सिपिएंट्स, 2 एंटीबायोटिक था। इट हैज 15 न्यू हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। इसमें 15 न्यू हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट्स आया था। मोनोग्राफ 3 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, 3 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स आया था। 14 न्यू वेटनरी प्रोडक्ट्स आया था, ठीक है। मोनोग्राफ्स जो है ऐड किया गया था। न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ्स आर एज फॉलोज। इसमें जो 18 न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ्स दिया गया था उसमें क्या था? वैक्सीन्स एंड इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज, 2 वैक्सीन्स एंड इम्यूनोसेरा दिया गया था। और 6 बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, थेरापी रिलेटेड प्रोडक्ट्स था 6 बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। और 10 ब्लड या फिर ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आया था, ठीक है। उसके बाद इन IP 2018 स्टैंडर्ड्स फॉर न्यू ड्रग्स अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स एंड ड्रग्स इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स हैव बीन इंक्लूडेड। हमारे 2018 में जो कि न्यू ड्रग्स की स्टैंडर्ड रिलेटेड दिया गया था, ड्रग्स जो नेशनल लिस्ट में था एसेंशियल मेडिसिन्स उसको इंक्लूड किया गया था। नेशनल लिस्ट में हमारे कुछ ड्रग्स था जो कि एसेंशियल ड्रग्स हमारी इंक्लूड किया गया था 2018 में। फॉर एल्स ऑफ आइसिस एंड टू मेक फार्माकोपिया मोर यूजर फ्रेंडली, इंडेक्स हैज बीन इनकॉर्पोरेट इन वॉल्यूम 1 along with that already exist in वॉल्यूम IV of IP। ऑलरेडी हमारी वॉल्यूम IV में अवेलेबल हो रहा था, वो वॉल्यूम I में दिया गया था। IP 2018 has been incorporated with a security features to prevent violence of copyrights। मतलब हमारी सिक्योरिटी फीचर्स जो है, ठीक है, इसलिए हमारे दिया गया था प्रिवेंट करने के लिए हमारी कॉपीराइट इसका मिसयूज होता है या फिर सिक्योरिटी फीचर्स दिया गया था 2018। 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया व्हिच इज लाइकली टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 में हमारी 9th एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया की, ठीक है, जो कि इफेक्टिव हुआ था 1 दिसंबर 2022 में। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड द 9th एडिशन ऑफ Indian Pharmacopoeia IP 2022 containing 92 new monographs for drugs, 12 new general chapters, 1245 monographs for formulations, 930 monographs for active pharmaceutical ingredients APIs. There are a total number of 3152 monographs in the current edition of IP. हमारी
इंडियन फार्माकोपिया 9th एडिशन जो आया, इसमें हमारी टोटल 3152 का मोनोग्राफ्स है। टोटल नंबर ऑफ जो मोनोग्राफ्स है 3152 और इसमें हमारे 92 न्यू मोनोग्राफ्स ड्रग्स के लिए आया है, 12 न्यू जर्नल चैप्टर्स आया है और 1245 मोनोग्राफ्स फॉर्मुलेशंस के लिए, 930 मोनोग्राफ्स एपीआई रिलेटेड। ये सब हमारी 9th एडिशन में आया है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।